हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो। चलिए आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, हमने कर लिया था, कवर कर लिया था, आइडेंटिटी वगैरह और चीज़ें कवर कर ली थी, है ना। तो आज हम कवर करेंगे, अलजेब्रा के टॉपिक हो गए, अब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री में हमने आपको बताया था कि हम 2D और 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करना है इसमें। देखिए ज्योमेट्री के अंदर हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2D शेप्स एंड देयर एरिया, है ना। 2D शेप्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, उनके एरिया के बारे में कवर करेंगे। और दूसरी चीज है 3D शेप्स एंड इनके एरिया और वॉल्यूम, है ना। तो 3D शेप्स के एरिया और वॉल्यूम और प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट एक टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है परसेंटेज चेंज, है ना। परसेंटेज चेंज कभी कभी क्वेश्चंस में हमारे पास आ जाते हैं यूज के लिए, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, एक तो 9th के बच्चों के लिए भी, 10th के बच्चों के लिए भी, 11th 12th तो है ही, और फिजिक्स में तो यूज़ है इनका, है ना। जहाँ डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल में ये चीज़ें आ जाती हैं, 2D 3D शेप्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आ जाता है, इनके एरिया का यूज़ आ जाता है, वॉल्यूम का यूज़ आ जाता है। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसको हम देखते हैं। चलिए पहले 2D शेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा 2D शेप है ये हमारा है सर्कल, है ना। सर्कल, तो सर्कल क्या होता है, व्हाट इज द सर्कल। सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। सर्कल क्या होते हैं, आपके सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे सेट का बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, जिनकी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है, हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी एक फिक्स पॉइंट से, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब जरा देखिए, सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। जैसे देखिए सेट ऑफ पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट का सेट है सर्कल, जिनकी एक फिक्स पॉइंट से, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट की डिस्टेंस, इस पॉइंट के, मतलब किसी भी पॉइंट की आप डिस्टेंस देखिएगा वो क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। तो सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। और उस इक्वी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल क्या हो गया, सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड इक्वी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। अब बात करते हैं व्हाट इज द रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, रेडियस सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट है, उसको अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर दीजिएगा तो वो किसकी मेजरमेंट होगी, रेडियस की मेजरमेंट होगी। अगला हमारा है कॉर्ड। व्हाट इज द कॉर्ड, इट इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब कि इसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करने वाले किसी भी दो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ए बी आपका क्या हो गया, ओ एक्स आपका रेडियस हो गया, ए बी आपका क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। नेक्स्ट चीज है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर कॉर्ड का एक स्पेशल फॉर्म है, मींस कि ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल में, जो कहां से पास होती है, सेंटर से, है ना। इट इज ए लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे ये ले लीजिए पी पॉइंट और ये हो गया क्यू पॉइंट। तो पी क्यू हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पी क्यू हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो कहाँ से पास होती है, सर्कल से पास होती है, ठीक है। हाँ एक बार देख लीजिए ये चीजें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली चीज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सीकेंट टेंजेंट, है ना। अब देखिए जैसे ये सर्कल पे क्या करिए, अगर हम एक कोई लाइन लेते हैं जो इसको दो पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये क्या हो जाता है, सेकेंट, है ना। इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके अगर कोई लाइन निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। और टेंजेंट क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन दैट जस्ट टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट। तो ये एक लाइन होती है जो क्या करती है, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे क्या करती है, टच करके निकल जाती है, जैसे ये।
एक लाइन हो गई जो सर्कल को जस्ट टच करके निकल गई, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। बात करते हैं सर्कमफ्रेंस की। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है, सर्कल की जो पेरीमीटर होती है उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और इसके निकालने का क्या फार्मूला होता है आप सबको पता है, दैट इज 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। अगला आता है एरिया ऑफ द सर्कल। आप सभी को पता होता है कि कोई भी फिगर या कोई भी शेप जितना स्पेस कवर करता है वो उसका क्या बन जाता है, एरिया हो जाता है। तो सर्कल के एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सर्कल का एरिया हो गया। और यहाँ पे आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आपके पास कोई सर्कल है कि रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ 2 पाई आर, और एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ आया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी के पार्ट है, ये सारी यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, तो इनको एक एक करके धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। सारी चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्कल, छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम कलेक्शन कर रहे हैं और इनका यूज कभी भी कहीं भी हो जाता है। तो देखिए अगली चीज है आर्क। व्हाट इज द आर्क। अब आर्क समझते हैं जरा। सर्कल क्या करिए, अगर 2 पॉइंट पे इस तरह से आप कट कर दीजिए ए बी, तो सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक तो ये अपर पार्ट और एक ये लोअर पार्ट। ठीक है, तो आर्क क्या होता है, आर्क होता है इट इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है ना, इसी का एक पार्ट होता है। तो इसको क्या किया हमने, इस 2 पॉइंट से कट किया, छोटा वाला पार्ट इधर अलग कर दिया, ऊपर वाला पार्ट इधर। तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं मेजर आर्क, और ये छोटा वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, माइनर आर्क। ठीक है, तो जो बड़ा वाला पार्ट होगा दोनों में से, मेजर आर्क, और छोटे वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, माइनर आर्क। तो ये सर्कमफ्रेंस का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा सेंटर है और इसको मिला दीजिए और ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। तो जो हमारा आर्क है ए बी, जो आर्क है, अगर ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और सर्कल की रेडियस कितनी है, आर। तो लेंथ निकालने का क्या फार्मूला होता है, अच्छा ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, जो आर्क होता है वो सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है। तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है आपका, 2 पाई आर। अब इसका कितना पार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है ये टोटल एंगल कितने का बनता है, ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। लेकिन जो हमारा आर्क कंसीडर कर रहा है वो 360 का कौन सा पार्ट कंसीडर कर रहा है, थीटा पार्ट कंसीडर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360। अब ध्यान से समझिए, 2 पाई आर टोटल सर्कमफ्रेंस होता है। अब इसका कौन सा पार्ट, वो कैसे कंसीडर करेंगे, तो हम गए थीटा पे, एंगल पे। तो कितना एंगल बना रहा है हमारा आर्क, थीटा। टोटल एंगल कितना होता है 360। तो फार्मूला क्या हो गया, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो करेस्पॉन्डिंग जितना थीटा की वैल्यू होगी, अगर आप पुट कर देंगे, रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सर्कल की आर्क लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अगली चीज देखते हैं, सेक्टर। व्हाट इज द सेक्टर, ये समझिए। सेक्टर देखिए, लेट करिए ए बी एक आर्क है आपका। ठीक है, अब सेक्टर क्या होगा, सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो होगा, ये जो एरिया है, एरिया किसके बीच, आर्क और 2 रेडियस है ना, जो 2 रेडियस है और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये छोटा वाला पार्ट है तो ये हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, मेजर सेक्टर। ये वाला हो जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, तो द एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। ठीक है, तो आर्क और रेडियस के बीच का जो एरिया होता है, सर्कल का जो पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब सेक्टर निकालने का क्या फार्मूला होगा, वही सेम वे। अगर ये रेडियस आर है, सपोज करिए एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, थीटा, ये एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, तो पहले सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं ये इसका कितना पार्ट कंसीडर कर रहा है, टोटल एंगल 360, और हमारा जो सेक्टर है अभी वो कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, थीटा। तो कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360। तो फार्मूला क्या आ गया, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हो। अगली चीज है सेगमेंट, है ना। अच्छा, ये सारी चीजें हम बस आपको एक रिवाइज फॉर्म में करा रहे हैं, क्योंकि आप आगे पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, 9th 10th में पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ें बस एक रिवाइज फॉर्म में है ताकि आपके माइंड में चला जाए, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं।
सेगमेंट है द एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड ए करस्पॉन्डिंग आर्क। जरा देखिए सेगमेंट क्या होता है। ये हमारा सेंटर है, तो ये कॉर्ड हो गई है ना, ए बी आपकी कॉर्ड हो गई, और ये आपका आर्क हो गया, ये आपका आर्क हो गया, और ये भी जो डायरेक्ट लाइन है वो कॉर्ड हो गई, और ए बी क्या हो गई आपकी आर्क। तो कॉर्ड और आर्क के बीच जो एरिया होता है सर्कल का, जो पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो द एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ करस्पॉन्डिंग आर्क, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब सेगमेंट ऑफ द सर्कल हम कैसे निकालते हैं, इसको ज्वाइन करिए, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, सेक्टर, और ऊपर वाला क्या हो गया आपका ट्रायंगल। तो सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ सेक्टर, करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग सेक्टर, ये एंगल आपको कुछ प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो थीटा अगर प्रोवाइडेड है और रेडियस अगर आपको पता है, तो पहले सेक्टर का एरिया निकाल देंगे ऊपर वाले फार्मूले से। ठीक है, उसके बाद ये ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया, ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, उसमें जो थीटा पता होगा। अब डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे 60 डिग्री है, तो सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे, 60, क्योंकि दो रेडियस इक्वल है ना, तो अपोजिट एंगल भी 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लग जाएगा। अगर कोई 90 डिग्री है, ऐसे और भी कोई एंगल है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको ब्रेक करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ें हम ट्रायंगल में थोड़ा सा देख लेंगे आगे, है ना, तो वहाँ से निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप निकाल दीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए, अब अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक है हमारा ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ना, ट्रायंगल और सर्कल मिक्स फॉर्म में भी हैं। तो ट्रायंगल का एरिया वगैरह और चीज़ें, बहुत सारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमारे न्यूमेरिकल्स और चीज़ों के बीच में आ जाती हैं, तो इन्हें जरा समझ लेते हैं। पहली बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल होता क्या, व्हाट इज द ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। तो ट्रायंगल एक तरह का पॉलीगन है जिसके पास 3 एज होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। अब सम कॉमन ट्रायंगल जो हमारे पास होते हैं, स्केलन। स्केलन वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड्स, करस्पॉन्डिंग दो साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। राइट एंगल क्या होता है, जिनमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनमें एक स्पेसिफिक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं। अब एरिया की बात करते हैं, तो जो जनरल, सबसे जनरल फार्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल का जो जनरल फार्मूला होता है, सारे ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। अगर आपको बेस और हाइट पता हो तो वी कैन फाइंड द एरिया बाय यूजिंग दिस फार्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है, व्हाट इज द मीडियन। ट्रायंगल में मीडियन वो लाइन होती है जिसे वर्टेक्स से आप सामने वाले बेस पे अगर ड्रॉ करोगे तो वो बेस को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है, जरा समझते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल है, से दैट ए बी, अब अपने एक लाइन ड्रॉ करी, से दैट ए एम, इसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो ए एम आपका क्या हो जाएगा, ए एम जो यहाँ पे होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर वर्टेक्स से सामने वाले बेस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो वो उस ट्रायंगल का क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। अगली चीज हमारी है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के बारे में बहुत बारी आपने सुना होगा, 10th में भी सुना होगा, 11th में भी, और मिलेगा भी। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, या सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन, सेंट्रॉइड मीडियन को
कितने रेशियो में डिवाइड करता है, बहुत सारी बातें हैं। तो सेंट्रॉइड जो होता है, जैसे हमने ये एक मीडियन बताया, एक वर्टेक्स यहाँ पे ड्रॉ किया, अगर इस वर्टेक्स से ड्रॉ करिएगा तो यहाँ मीडियन आएगा, इस वर्टेक्स से ड्रॉ करिएगा तो यहाँ मीडियन आएगा। जरे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये हो गया। सब अप्रोच करिए CP, ठीक है। नेक्स्ट है आपका PM, ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, वो आपका हो जाता है सेंट्रॉइड, ठीक है। ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपका हो जाता है सेंट्रॉइड। तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस। तो किसी ट्राइंगल के अंदर जो तीनों मीडियंस हैं, एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सेंट्रॉइड, वो पॉइंट हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड, ठीक है। अच्छा, आते हैं अगली बात करते हैं। अब देखिए एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। अब ट्राइंगल में देखते हैं एल्टीट्यूड क्या होता है। चलिए दिखाता हूं आपको। ये मान लीजिए आपका एक ट्राइंगल है, से दैट ABC। अब आपने अपर वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करी, अपर वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करी, से दैट AM जो बेस पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अपर वर्टेक्स से आपने एक लाइन ड्रॉ करी बेस पे, जो BC के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब AM परपेंडिकुलर टू BC, AM परपेंडिकुलर टू BC। तो उस समय AM को हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो वर्टेक्स से बेस पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो उसके क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। अब एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि इसको डिवाइड करे, सिर्फ इसका एक ही रूल है कि ये बेस पे कितना एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री, मतलब बेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं, एक टर्म आता है ऑर्थोसेंटर। व्हाट इज द ऑर्थोसेंटर? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स। अगर ट्राइंगल में जैसे हमने अपर वर्टेक्स से यहां एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, B से इस वाली साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, C से इस वाली साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तो तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो क्या होगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा ऑर्थोसेंटर। वो हमारा क्या होता है, ऑर्थोसेंटर। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, ठीक है। जरा देखिए, अब इसमें अगर हम बात करें, यहां से मान लीजिए हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑर्थोसेंटर। तो तीनों परपेंडिकुलर जहां एक दूसरे को कट करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोसेंटर, ठीक है। तो यहां से हमने दो चीज सीखी, मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, और एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंट, ठीक है। अब इसे आई होप की समझ आया हो। एक बारी पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट दो चीजें और है इससे ट्राइंगल से रिलेटेड, ये समझिए। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एनी साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्राइंगल की किसी भी साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और वो परपेंडिकुलर उस साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे देखिए आपको फिगर से मैं दिखा रहा हूं, देखिए इसका हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया। और इसके मिड पॉइंट से मान लीजिए पास हो रहा है हमारा ABC, ठीक है। मिड पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये दोनों चीजें क्या है, बराबर, ये दोनों बराबर है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। अच्छा, इस साइड का, दूसरे साइड के इसी तरह से अगर हम ड्रॉ करें, अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ भी कैसे करेंगे आपको पता होगा। आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने सीखा होगा 9th क्लास में। इस पे आप कंपास रख के और इस तरह से आर्क लगाइए, इधर आप कंपास रख के इस तरह से आर्क लगाइए, ठीक है। और सेम इस साइड भी लाइक दिस,
तो जहां से ये पास होगा वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, चलिए अगला आपको दिखाता हूं नेक्स्ट। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अच्छा, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करते हैं ना, तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या होता है, इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। और ये क्या होता है, अब सरकम सेंटर से क्या मतलब है, सरकम सेंटर का क्या यूज है। सरकम सेंटर वो पॉइंट होता है, जैसे ये हमारे मान लीजिए हमारा ये सरकम सेंटर हो गया, ठीक है, लेट कर लीजिए ओ, हमारा ये सरकम सेंटर हो गया। अब सरकम सेंटर से क्या होगा, सरकम सेंटर से आप किसी भी वर्टेक्स को रेडियस लेट करिए, किसी भी वर्टेक्स को रेडियस लेट करिए, और है ना, ये वर्टेक्स आपका रेडियस हो गया, ठीक है। और इसको लेट करके आप क्या करिए, यहां से यहां पे कंपास रखिए, यहां पे पेंसिल, और इसको अगर आप घुमा देंगे, इसको अगर आप घुमाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये फॉर्म हो जाएगा आपका सर्कल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सर्कल बन जाएगा। अगर आप इस सरकम सेंटर को सेंटर लेके किसी भी वर्टेक्स को, है ना, किसी भी वर्टेक्स के डिस्टेंस को अगर आप रेडियस लेट करेंगे तो उस वर्टेक्स के अगर आप ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इन तीनों पॉइंट को टच करके हुए निकलेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर, सरकम सर्कल। इसको हम क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। तो व्हाट इज द सरकम सेंटर, सरकम सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के जो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है या जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर से अगर हम सरकम सेंटर को सेंटर मान के किसी भी वर्टेक्स के डिस्टेंस को अगर रेडियस लेट करके एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल हमारा क्या कहलाता है, सरकम सर्कल। ठीक है, आई होप कि समझ में आया हो। अगली चीज देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है एंगल बाइसेक्टर, है ना, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनके बाइसेक्टर्स, है ना, ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उनके बाइसेक्टर, मतलब एंगल से एंगल को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करके निकलने वाली जो लाइंस होंगी, जैसे देखिए, चलिए यहां पे ड्रॉ करूं, कर देता हूं, ये देखिए ये हमारा हो गया लेट ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर से क्या मतलब है, एंगल को बाइसेक्ट करके जाने वाली लाइंस, जैसे ये मान लीजिए इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, लेट ओ, सपोज करिए इट इज ओ। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करके जाएगी, ये लाइन एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड करके जाएगी। ठीक है, ये लाइंस एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके जाएगी। तो BO, AO और OC ये तीनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल B, A एंड C। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इट इज ए लाइन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन दैट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स। ठीक है, दो कॉन्ग्रेंट एंगल, मतलब सपोज करिए अगर ये 60 डिग्री है तो 30-30 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 40 डिग्री है तो 20-20 में डिवाइड हो जाएगा। अगला हमारा इसी से रिलेटेड है, एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या होता है, जैसे सरकम सेंटर क्या था, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उसको हमने बोला सरकम सेंटर। इसी तरह से एंगल बाइसेक्टर्स के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनके जो बाइसेक्टर्स होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। अब इन सेंटर से हम क्या ड्रॉ करते हैं, इन सेंटर से हम इन सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल, जैसे सरकम सेंटर में ट्राइंगल से बाहर सर्कल ड्रॉ किया उसी तरह से इसमें कहां करेंगे, अंदर करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इन सेंटर से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस इन सेंटर से हम एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं,
एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए किसी भी साइड पे, किसी भी साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए आप। इसको सेंटर और ये डिस्टेंस OM डिस्टेंस को रेडियस मानिए और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, है ना। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। तो इस पॉइंट को, M पॉइंट को, O पॉइंट को सेंटर और OM को रेडियस मान के अगर यहां से आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, इसको इस लेंथ की, इस तरह से कंपास रखिए, यहाँ पे पेंसिल रखिए, अगर इस तरह से घुमाइएगा तो ट्रायंगल के अंदर क्या फॉर्म हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, सर्कल को हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सर्कम सेंटर भी और इन सेंटर भी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको इन सेंटर बोलते हैं। सर्कम सेंटर से हम ट्रायंगल के बाहर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और यहां से इन सेंटर से हम सर्कल ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे साइड पे और उसको हम रेडियस मानेंगे और इसको सेंटर मान के क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे, तो दैट इज कॉल्ड द इन सेंटर। ठीक है, ये टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो। चलिए अब इसमें आगे चलते हैं, एक चीज देखते हैं नोट में क्या है, नोट समझिए। अच्छा, पीछे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको चीजें समझ आई हो। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। नोट में देखिए एक दो बातें हमारे लिए हैं। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा होता है, हमने चार चीजें पढ़ी हैं। हमने सेंट्रॉयड पढ़ा, ऑर्थो सेंटर पढ़ा, सर्कम सेंटर पढ़ा और इन सेंटर पढ़ा। ये चार चीजें पढ़ी। ये चारों पॉइंट्स किससे कनेक्टेड हैं, ट्रायंगल से कनेक्टेड है। ये चारों पॉइंट्स किससे कनेक्टेड हैं, ट्रायंगल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब इन चारों पॉइंट्स के लिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये चारों पॉइंट उसके लिए सेम पॉइंट होते हैं। ठीक है, मतलब जो सेंट्रॉयड का पॉइंट होगा, जो ऑर्थो सेंटर का पॉइंट होगा, जो सर्कम सेंटर का पॉइंट होगा और जो इन सेंटर का पॉइंट होगा, चारों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब यहीं से हम इस ट्रायंगल का, अगर ये पॉइंट, चारों पॉइंट सेम है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ABC आपका जो ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC आपका कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यही पॉइंट आपका जो O पॉइंट है वो सेंट्रॉयड का भी काम करेगा, ऑर्थो सेंटर का भी काम करेगा, सर्कम सेंटर का भी काम करेगा और इन सेंटर का भी काम करेगा। तो यहां से हम इन सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं और सर्कम सर्कल भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इक्विलेटरल के लिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक स्पेशल ट्रायंगल है जिसके लिए चारों पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीडियन के बारे में एक खास बात, जो सेंट्रॉयड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर मान लीजिए ट्रायंगल का ये सेंट्रॉयड पॉइंट है ना, किसी भी ट्रायंगल का अगर ये सेंट्रॉयड है और आप क्या करते हैं, उस पर एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, मीडियन ड्रॉ कर दिया आपने, मीडियन क्या करता है, बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉयड जो होता है इस मीडियन वाली लाइन को 2:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। मतलब ऊपर का पार्ट नीचे वाले पार्ट से क्या होता है, डबल होता है। जैसे इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का बड़ा यूज आता है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल के अंदर जो सेंट्रॉयड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए चीजें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आज की क्लास में मैंने आपको 2D शेप्स के बारे में बताया, जिसमें हमारा इंक्लूड था सर्कल और ट्रायंगल की चीजें। ये बेसिक चीजें थी, इसमें से कुछ चीजें आपको पहले पता भी रही होंगी और कुछ नहीं भी रही होंगी। तो जो चीज़ नहीं पता थी उनको एक्वायर करिए, उनका नोट्स बना लीजिए अच्छे से और इसको प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, ये आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल और चीज़ों में, बाकी जगहों में, मतलब एक जनरल इन्फॉर्मेशन से लेके कॉम्पिटिशन एग्जाम तक के काम आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक हैं ट्रायंगल और सर्कल के बारे में। जनरली बच्चों को नहीं पता होती है चीज़ें, तो 9 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब अगली क्लास में हम जब आएंगे तो हम करेंगे उसमें, आज हमने 2 फिगर कवर किए, सर्कल और ट्रायंगल। अगली क्लास में हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के साथ साथ क्वाड्रिलेटरल, बस इसमें 3 टॉपिक है। 2D शेप्स में हमारे पास जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, सर्कल पढ़ने हैं, है ना, ट्रायंगल्स के बारे में हो गया। अब अगला पढ़ेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बाद हम चलेंगे 3D शेप्स पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल कवर करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन 3D शेप्स स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई हों।
बाकी अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और यहाँ से जो भी नोट्स का PDF होगा वो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।